शासकीय बिलासा कन्या छात्रावास में छात्रा के सुसाइड मामले की जानकारी लेने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पहुंचे और हॉस्टल का निरीक्षण कर छात्रा के परिजनों से न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं छात्रा की बड़ी बहन ने न्याय न मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। शासकीय बिलासा कन्या छात्रावास के रूम नंबर 5 में आत्महत्या करने की पहेली उलझती जा रही है। इस मामले की जानकारी लेने अनुसूचित जाति के अध्यक्ष रामजी भारती गुरुवार को हॉस्टल पहुंचे। हॉस्टल में उन्होंने जहां छात्रा ने खुदकुशी की थी उस कमरे का निरीक्षण किया। उसके बाद हॉल में सभी छात्राओं को बुलाकर छात्रावास में होने वाली दिक्कतों और खुदकुशी के कारणों को जानने की कोशिश की। वहीं मृत छात्रा अंजलि टंडन के परिजनों को न्याय दिलाने की बात कही। आयोग के अध्यक्ष ने भी माना कि यह मामला संदिग्ध है, क्योंकि छात्रावास में नायलॉन की रस्सी कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है और छात्रा का एक पैर खुदकुशी के दौरान कुर्सी पर ही है, जिसे लेकर संदेह जताया है। नहीं, मैंने यहाँ छात्राओं से और छात्रावास इंचार्ज से बात किया। यहाँ पर कहीं पर भी नायलॉन का रस्सी का उपयोग नहीं होता। उन्होंने कहा है कि यहाँ नायलॉन का रस्सी नहीं, और नायलॉन की रस्सी कहाँ से आए जांच का विषय है और इस बारे में बात करेंगे। जो भी निरीक्षण में आपने क्या पाया? निरीक्षण में तो जो है उसमें तो मैं जो फोटोग्राफ्स देखा हूँ, तो पैर एक तो बेड में रखा हुआ है, एक पैर जो है चेयर में है। कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। जो भी रिपोर्ट आएगी उसमें कार्रवाई करने के लिए छात्राओं उसने कहा कि यहाँ पर कुछ छात्रा बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो मैंने कहा प्रिंसिपल साहब से मैंने पूछा है कि भाई जो यहाँ आपके कॉलेज में जो एडमिशन ले वही छात्र यहाँ पर वैसे रहते हैं, तो आप पहले ही नियम बनाइए कि जो छात्र कॉलेज में रहते हैं उन्हीं को आप प्रवेशित कीजिए, ताकि हम यहाँ पर 100 सीटर है। अभी मैं पूछ रहा था कैसी छात्रा यहाँ पर है, कई लोग बाहर भटक रहे हैं कि यहाँ नहीं रहना। उनका नियम के बारे में भी न तो छात्राओं को पता है, न ही अधीक्षिका ने यहाँ पर उनका जो नियम बने उनके बारे में विशेष रूप से ना अभिभावक को बताया ना छात्राओं को बताया। मैं अभी जो इंचार्ज है, जो भी जाँच कार्य संबंधित थाना है, उनसे बात करके और जो भी न्यायिक जो अधिकारी है उनसे बात करने के बाद ही उसके बारे में बता। वहीं मृत छात्रा के परिजनों ने न्याय दिलाने का आश्वासन देने आ रहे नेताओं पर उंगली उठाते हुए कहा कि ये सब लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचाने आ रहे हैं और मीडिया में बयानबाजी कर अपनी राजनीति का खेल खेल रहे हैं। इस मामले में हॉस्टल वार्डन और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं, यदि उन्हें सजा नहीं हुई तो चक्का जाम के साथ आत्मदाह की चेतावनी भी परिजनों ने आयोग अध्यक्ष को दे डाली। उसमें लिखी है वो कि RS लुका मैडम की वजह से मैं मर रही हूँ। कार्रवाई है, ना FIR दर्ज है। बस वो बोलते हैं कि हम लोग हॉस्टल प्रबंधन से बात करेंगे, बयान लेंगे, इसके बाद कार्रवाई करेंगे। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक नज़र नहीं आ रही है। उम्मीद तो कर सकता हूँ कि कुछ रोशनी कम से कम उनके आने से इस केस में कुछ दबाव बनेगा तो कुछ कार्रवाई होगी। कोर्ट की शरण में जाएंगे, नहीं तो चक्का जाम जो भी जैसा भी बनेगा देखेंगे परिस्थिति। अब इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, चूँकि आज मैं आया हूँ हॉस्टल क्रियाक्रम करने के बाद कि आ रहे हैं जा रहे हैं फोटो खिंचवा के। अभी तक तो ऐसे कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही जिससे न्याय मिले हम लोग को। सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं, बस यही तक बोल रहे हैं, कार्रवाई हो नहीं रही है। मेरे सामने उनको डांटा फटकारा गया है, तो उनका नाम लिखी क्यों है? वो कुछ ना कारण है तभी ना तो नाम लिखी है। डायरी वगैरह सब उनका जब्त हो गया था, बहुत मुश्किल से तो मिला है सुसाइड नोट, और उसे भी जांच के लिए भेजा नहीं गया है। आत्मदाह कर दूंगी अगर मैं कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है तो। छात्रा ने मरने से पहले सुसाइड नोट में वार्डन का जिक्र किया है। वहीं खुदकुशी के बाद छात्रा के रूम में किसी ने सामानों के साथ छेड़छाड़ भी किया है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस किसी भी तथ्यों तक नहीं पहुंच पाई है। इससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस इस मामले को लेकर कितनी संवेदनशील है। कैमरामैन पुष्प रंजन कश्यप के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर।